रूही और जूही ने मिलकर सभी परिवार वालों को दिखाया रोली का नकली प्रेग्नेंट होने का सच। तभी दादी ने रोली को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर और रूही आई बिना घूंघट के नहर के सामने। तभी रूही को देखकर नहर को आया सब कुछ याद। तभी नहर ने दादी को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर और नहर रूही हुई एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही को रोली का नकली प्रेग्नेंट होने का सच तो पता चल चुका है, लेकिन रूही किसी के सामने रोली का काला सच नहीं ला पाती। अब ऐसे में रोली ने एक बहुत बड़ी चाल चलकर रूही को अपने जाल में फंसा लिया है और नहर इस बात से अनजान होता है कि वह जिसे वह घर से बाहर निकाल रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी रूही है। नहर की याददाश्त चली गई है, इसलिए वह रोली की चाल में आकर रूही को घर से बाहर निकालने का फैसला सुना देता है। रोहित सभी परिवार वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी नहीं किया है और जो कुछ भी हुआ है उसे खुद नहीं पता, लेकिन कोई भी रोही की बातों पर विश्वास नहीं करता। रूही का चेहरा आंसुओं से भरा होता है। वह थरथराते हाथों से अपने सामान पैक कर रही होती है। तभी जूही समर के साथ आती है और कहती है, भाभी आप कहाँ जा रही है? आप कहीं नहीं नहीं जाएंगी, आप बेकसूर है। मैं आपको सबको बताऊंगी सच्चाई। तभी जूही की बात सुनकर परिवार वाले चौंक जाते हैं और दादी गुस्से में कहती है, जूही अगर तुम्हें इस नौकरानी से इतना लगाव है तो तुम भी इसके साथ घर छोड़कर चले जाओ। जूही बोलती है कुछ नहीं बोलती है। चुपचाप दादी के पास जाकर उनकी साड़ी में से रूही का बेड़िए की चाबी निकालती है और रूही को पकड़कर कहती है, भाभी खोलिए अपनी बेड़ियां, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रूही अपने पैरों की बेड़ियां नहीं खोल पाती क्योंकि उसके हाथों में गहरी चोट होती है। दादी हैरान से पूछती है, जूही यह आपने पैरों की बेड़ियां कैसे खोल सकती है जब इसके हाथों में चोट लगी हुई है? तभी जूही आगे बढ़कर कहती है, दादी मैं यही तो समझाना चाहती हूँ, जब रूही अपने पैरों की बेड़ियां तक नहीं खोल सकती, भला वह रोली को कमरे की टंकी कैसे तोड़ सकती है? यह वैक्यूम क्लीनर का तार कैसे काट सकती है? पूरे परिवार चुप हो जाते हैं। जूही अब भी साफ-साफ कहती है, कल जब रूही स्टोर रूम में सामान लेने गई थी, तब उसका हाथ एक कील में फंस गया था। वह उसे चोट लगी। दादी गुस्से से पूछती है, तो फिर रोली के कमरे में करंट किसने छोड़ा? जूही आत्मविश्वास से जवाब देती है, दादी कल मैंने रोली के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। उसी कैमरे के फुटेज से सब पता चल जाएगा। तभी जूही सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाती है और अपने कमरे में पानी की टंकी तोड़ रही है, वैक्यूम क्लीनर के तार को चाकू से काट रही है। फिर वह खुद ही पानी फैलाकर वह करंट फैला रही है ताकि रूही पर इल्जाम लगाया जा सके। यह वीडियो देखकर सभी परिवार वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी हैरान से कहती है, यह क्या कर रही है रोली? तभी समर बोला पड़ता है, दादी यह तो हम कह रहे थे, रूही भाभी निर्दोष है। तो दोस्तों, आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तभी रूही आगे बढ़ती है और कहती है, अब समय आ गया है कि मैं रोली को एक और काला सच आप सभी के सामने रखूं। रूही की आंखों में गुस्से और दर्द का मेल होता है। वह कहती है, रोली आप सभी को धोखा दे रही है। यह प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि यह सिर्फ नहर जी को पाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। यह सुनते ही पूरे घर में खलबली मच जाती है। रोली झट से बोलती है,
दादी, यह सब झूठ है। यह जूही और रूही मुझसे जलती है क्योंकि मैं इस घर का चिराग देने वाली हूँ। तभी रूही कहती है, अगर आप सभी को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो किसी डॉक्टर को बुलाकर रोली का दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाए। फिर सब साफ साफ हो जाएगा। यह सुनते ही रोली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी तुरंत एक डॉक्टर को फोन लगाकर घर बुलाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आते हैं और रोली की जांच करते हैं। जांच के बाद डॉक्टर सभी के सामने कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात सुनकर सभी के होश बिगड़ जाते हैं। यह सुनते ही सब अचानक से रुक जाते हैं। दादी का गुस्सा अब उबलने लगता है। वह आगे बढ़ती है और रोली को एक जोरदार से तमाचा मारती है। समर पुलिस को फोन करता है और रोली को गिड़गिड़ाकर पैरों में गिरती है और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। लेकिन रूही एकदम सख्त लहजों में कहती है, माफ करना मेरी फितरत में, लेकिन तुम्हारा झूठ और साजिश मेरे बच्चे तक का नुकसान पहुंचा सकती थी। मेरे बच्चों तक का नुकसान पहुंचा सकती। तभी पुलिस आती है और रोली को रूही और नहर के एक्सीडेंट की साजिश, नकली प्रेगनेंसी और जानलेवा साजिश में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जाते जाते रोली एक और बम गिराती है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अकेले क्यों ले जा रहे हैं? दादी ने मेरे साथ साथ दिया है। हर कदम पर उन्होंने मुझे ही भड़काया और कई बार रूही को घर से निकालने के लिए मजबूर किया। पुलिस अधिकारी दादी की ओर देखता है और उन्हें भी हिरासत में लेते हैं। दादी गुस्से में रोली को देखती है, तूने तो मुझे भी डुबो दिया, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। तो पुलिस दोनों को पकड़कर घर से बाहर ले जाती है और शांति होती है। नहर और रूही को एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। नहर धीरे से रूही से कहता है, माफ कर देना रूही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन अब कभी नहीं खोने दूंगा। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं सुकून के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जल्द ही नहर और रूही को उनका बच्चा रूहान वापस मिल जाए और अग्नि भी सजा पाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट नहर को एक मूवी और आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा साल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपसे डेली मन सुंदर का एपिसोड आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।